नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, लगातार शिक्षक हो गए, शिक्षक नेता हो गए, एक चीज कहते रहते थे कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। बेंच डेस्क वाला जो मामला है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब शिक्षक नेता हो गए, शिक्षक हो गए, वो अब सह नहीं पा रहे हैं। बेंच डेस्क वाला जो मामला है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी को जांच करना चाहिए था अच्छे से, तो कमेटी को अच्छे से बताया नहीं गया कि करना क्या है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो भागलपुर का कंप्लेन है वो आपको दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से जो अलग अलग प्रखंड है, अलग अलग गांव हैं, जैसे नौगछिया हो गया, सुल्तानगंज हो गया, शाकुंड हो गया, सनोला हो गया, कहलगांव हो गया, पीरपति हो गया, तो पदनाम लिखा हुआ है। उसके बाद जांचकर्ता जो अभियान कर रही है उनका भी नाम लिखा हुआ है। और ऊपर देखिए कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर की ये नोटिस है, जहाँ पे एक कमेटी गठित किया गया है, जो कमेटी जांच करेगी। बेंच डेस्क वाला चीज़ जो होता है वो जांच किया जाएगा। और उसके बाद देखिए सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद नीचे जिला कार्यक्रम का सिग्नेचर है, ये है वो है। और आपको बता देते हैं कि भागलपुर जिले में लगातार शिकायत करने के बाद डेस्क बेंच की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कमेटी को पूरी गाइडलाइंस नहीं दी गई, जिनके कारण डेस्क बेंच की जांच करनी है वो कर नहीं पा रहे हैं। केवल एक पटरा या 2 पटरा जांच करने के लिए कहा गया है। तो अब बेंच डेस्क वाला जो मामला है उसको लेकर शिक्षक हो गए, शिक्षक नेता हो गए, बहुत परेशान है। अब आगे बताते हैं आपको। स्क्रीन पर तो आपको नोटिस दिख ही रहा होगा, लेकिन नोटिस ना पढ़कर आपको पूरा मामला बताते हैं। डीईओ स्वयं स्वीकार कह रही है कि कई विद्यालयों में केवल एक पटरा वाले डेस्क को सप्लाई किया गया है। उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर गाइडलाइंस पूरा नहीं करने वाले डेस्क बेंच के लिए एजेंसी को कैसे भुगतान कर दिया जाए, और इस गलत भुगतान के लिए दोषी कौन है। पटरे और लोहे की क्वालिटी की भी जांच होनी चाहिए। खराब क्वालिटी डेस्क बेंच देकर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाला पदाधिकारी बचेंगे नहीं। देखिए, जो शिक्षक हैं, शिक्षक नेता हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि ये जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी हो रहा है, उसको लेकर जो भी जिम्मेवार होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और धांधली कहीं की भी हो, धांधली छोटी हो बड़ी हो, धांधली धांधली होती है। और शिक्षक जो है वो बहुत गर्म हो जाते हैं ये सब मामले को लेकर, क्योंकि शिक्षक जो है वो अपने विद्यालय को सही देखना चाहते हैं कि अगर पैसे की लागत लग रही है तो बेंच जो आ रहा है वो सही होना चाहिए। और उसको लेकर लगातार जो शिक्षक नेता है वो आवाज़ उठाते रह गए। अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे जो स्कूल कमेटी फोरम है वो भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो नोटिस है वो दिखाया गया है कि जांच जो की जाएगी वो है भागलपुर जिले के स्कूलों में की जा रही डेस्क बेंच सप्लाई तय मानकों के अनुरूप नहीं है। आपूर्ति किया जा रहा है कि डेस्क बेंच की गुणवत्ता की जांच किए बिना ही भुगतान किया जा रहा है। बाजार मूल्य से दुगने दाम पर डेस्क बेंच की खरीद हो रही है। अब देखिए, मामला ये है कि जो डेस्क बेंच है वो बच्चे जिस पे बैठते हैं उसमें धांधली हो रही है। जो बेंच पहुंच रहा है विद्यालयों में, जो स्कूलों में पहुंच रहा है बेंच, वो 3rd ग्रेड का है, और पैसे जो ली जा रही है शिक्षा विभाग से वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है। अब इसमें शिक्षा विभाग की हाथ है या किसका हाथ है? तो शिक्षक कह रहे हैं कि हम ये धांधली झेलेंगे नहीं। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट वाला जो स्लाइड है उसमें देखिए लिखा हुआ है कि शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी अथवा MDF बोर्ड का पटरा, सारा साइज जो है वो बताया गया है। उसके बाद देखिए शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी अथवा MDF बोर्ड का पटरा, डेस्क हो गया, बेंच हो गया। अब बेंच पर आते फिर से लोहे का फ्रेम चौकार 16 गेज 1.25 इंच M आम की, और सारा चीज़ समझाया गया। देखिए सारा चीज़ तो हमने आपको दिखाया है, और बात सिंपल है कि शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए की धांधली हो रही है। शिक्षक बहुत परेशान है, उनको दिख रहा है कि पैसों की लागत लग रही है लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रहा है। फिर से अगर बेंच खराब हो जाता है तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? फिर जमीन पे बैठेंगे, फिर बोड़ा पर बैठेंगे, यही हाल हो जाता है। इसलिए जो शिक्षक हैं बहुत गर्म है कि अगर पैसे लग रहे हैं तो सही जगह लगे, धांधली ना हो। तो बस अब देखना होगा कि इस धांधली को कौन रोक पाता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।